नमस्कार। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा छठी कक्षा के आर्थिक वार्षिक प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है वन वियोग करुतः। यथा अनुसार वाक्यम शब्द का आप देख रहे हैं व प्लस आ प्लस क प्लस य अ प्लस म। इसी अनुसार आपको ये सभी करने हैं। कोई भी वर्ण जो है वो बिना अ के अधूरा रहता है, उसके नीचे हलंत लगता है, तो हमें हर वर्ण के साथ जब तक आ नहीं लगेगा तब तक वो पूर्ण रूप से नहीं कहलाया जाएगा। जैसे इस वाक्य में अदा क और अदा क है तो वो क के नीचे हलंत आएगा। वैसे ही नीचे हमने रामः का वन वियोग करना है। र प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस अह रामः। वैसे ही नीचे हरि का करेंगे ह प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस अह। तो नीचे सीता का स ई त आ सीता। तो इन शब्दों का हम जब वन वियोग करेंगे तो इन वन वियोग को कैसे किया जाता है, इनका हम अभ्यास के अनुसार करने के साथ सीखेंगे। गुरु जो शब्द है उसका वन वियोग हम करेंगे, जैसे ग प्लस उ र के नीचे हलंत लगने के कारण प्लस उ गुरु प्लस अह तो गुरुह वधु। ऐसे ही आप देख रहे हैं जैसे उदाहरण दिया गया है कि व प्लस अ द अ। ऐसे हमें वन वियोग करके इनका जो वन वियोग दिया गया है शब्दों का वन वियोग करना है। इस अभी पहले हमने वन वियोग किया है, इसके बाद हम जो द्वितीय प्रश्न है वन संयोजन कि वन संयोजन कैसे करना है। जैसे यथानुसार प्रथम अभ्यास दिया गया है आपको दाशरथी द आ र अ थ ई। इन पूरे शब्द का हमने वर्णों का संयोजन किया है। वैसे ही आपको नीचे वाले का करना ह ई म आ ल अ य अ। हा के ऊपर ई, ही म के आगे आ की मात्रा है मा ले हिमालय। वैसे ही हम दूसरे वाले भी करेंगे न र। कोई भी जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो वर्ण होता है वो बिना अ के वो पूर्ण नहीं होता। न प्लस र न र ए की मात्रा नरेंद्र। जी यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ नरेंद्र द के नीचे र नरेंद्र लगेगा, यहाँ हम द करेंगे नरेंद्र द के नीचे र नरेंद्र अह आगे हम विसर्ग लगाएंगे नरेंद्र। तीसरा उदाहरण जैसे प उ श क र पुष्कर। पुष्कर करेंगे हम, आगे विसर्ग लगाएंगे उनके। वैसे क के नीचे री की मात्रा श कृष्ण विषय श ई श के ऊपर ई की मात्रा च क शिक्षक। क और जो हमारे संयुक्त अक्षर आते हैं क और क्ष, क और श बन के क्ष बनाएंगे। इन शब्दों के मेल से क्ष का संयोजन होगा, इससे बनेगा शिक्षक। तो तृतीय प्रश्न पे हम चलते हैं। उच्चारण स्थानीय चित्वा लिखता। आपको उच्चारण स्थान जो हमारे शेष उच्चारण स्थान है उनका हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया मुंद्र ओष्ठ दंत्य तालवे कंठ्य। प इति वर्ण से उच्चारण स्थान किम। तो प जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो तब हमें कौन सा उच्चारण स्थान होता है। प फ प म। इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठस्य हमारे ओंठ का वर्ण होता है, तो ओंठस्य। तो यहाँ हम लिखेंगे ओंठस्य। तो द्वितीय हमारा है क इति वर्ण से उच्चारण स्थान किम। जो क्वर्ग लाइन है हमारी, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ से आवाज़ निकलती है क ख ग घ ङ। जो शब्द उच्चारण होते जब
वन उच्चारण हम करते हैं तब हमारा कंठ से जो इनका उच्चारण होता है तो उसे हम कंठया बोलते हैं, कंठया। इसके बाद त्वर्ग जी की जो हमारी वर्ण से उच्चारण स्थान है उसमें हमारा होता है दंत्य, त थ द द न। दंत दांत हमारी जो जीवा है वो हमारे दांत से स्पर्श करती है, दंत्या हो जाती है, जैसे त थ द न। तो दंत्या ये जो आएगा उच्चारण स्थान, ये दंत्या आएगा। उसके बाद ट आएगा, ट ठ ड ट न, ये मुंद्रिया होता है। मुंद्रिया जो है वो दांतों के जो पीछे का जो थोड़ा सा पार्ट होता है हमारा, जस्ट दांतों के पीछे, वो मुंद्रिया कहलाता है। जब हम ट ठ ड ट न का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीवा है वो दांतों के जो ऊपर वाला जो तालवा है वो दांतों के पीछे वहाँ जीवा लगता है जाके, तो इसलिए हम इसे मुंद्रिया कहते हैं। इसके बाद च का उच्चारण करते समय, च श ज च ञ, इनका उच्चारण करते समय हमारा कंठ के ऊपर हमारा जो तालवे है, तालवे का जो प्रयोग करते हैं हम, क च छ ज च ञ, जीवा हमारे ऊपर तालवे से छूती है तब हम तालवे आ जाता है, च श ज च ञ, तो ये हमारा उच्चारण स्थान जो है तालवे हो जाता है। ऐसे ही आपको ये अभ्यास करना है। अभ्यास करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो उच्चारण, जो हमारे जो शे हमारे उच्चारण हैं स्थान, वो हमें कैसे पता चलेंगे। नासिके, इसके अलावा हमारे नासिक्या हो गया, अनुस्वार जब हम करते हैं शब्दों का उच्चारण तब हमारे नाक से का उच्चारण होता है। इसके बाद उपरांत नेक्स्ट प्रश्न पे हम जाएंगे। इसमें हमें एक पेटिका दी गई है, बॉक्स दिया गया है। इन बॉक्स में से हमें शब्दों को छांट कर एश, ऐशा, ऐथा इन शब्दों में लगाना है। एशा मतलब पुलिंग, पुलिंग में जो शब्द रहेंगे हमारे, जैसे सैनिक, सैनिक हो गया, कुकर हो गया, और कुकर हो गया, शुका हो गया, ये शब्द जो है हमारे किस में आएंगे, ईश में, पुलिंग में आएंगे। इसके बाद ऐशा स्त्रीलिंग में जो शब्द रहेंगे, गायिका आ गई, महिषी आ गई, उसके बाद हमारा रहेगा बालिका आ गई, अर्कनी आ गई, ये हमारे शब्द जो हैं वो ऐशा में आएंगे। ऐता वाले शब्द जो हैं नापुंसक लिंगम शब्द, जैसे जलम हो गया, अजा, जो शब्द अजा हैं ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। फलम हो गया, जलम हो गया, पुस्तकम हो गया, ये जो शब्द हैं, वातायनम हो गया, ये नापुंसक लिंगम में से शब्द आएंगे। वृक्ष जो है हमारा, ये हमारा ऐशा पुलिंग में आएगा। अजा जो है वो ऐशा स्त्रीलिंग में आएगी। ये शब्दों का हमने देखना है कि कहाँ ऐशा पुलिंग वाले शब्द दिए गए हैं, ऐशा स्त्रीलिंग, ऐता नपुंसक लिंगम। पुलिंग में वह शब्द आते हैं जैसे सैनिक हो गया, कुकर हो गया, वृक्ष हो गया, ये शब्द जो है हमारे, शुका हो गया, ये पुलिंग में आएंगे। ऐशा में गायिका, महिषी, वृद्ध, बालिका, अर्कनी, ये शब्द जो है हमारे ऐशा में आएगा। नपुंसक लिंग में जलम, फलम, पुस्तकम, वातान्यम, ये सारे विशेष शब्द हमारे ऐता में आएंगे। इसके बाद हम 5वें प्रश्न पे चलते हैं, जिसका परस्पर स्मंदानी पदानी संयोजयतु रिक्त स्थानेषु पूर्यतः। हमें शब्दों को परस्पर संबंध देखना है। जैसे कमलम, कमलम जो है वो विकसिती होता है, तो हमें जब इसका कमलम करेंगे, कमलम विकसती, लेखक क्या करता है, लिखती। फलम, फलम पद्धति गिरता है, फलम पद्धति होता है। नर्तक नृत्यंती, जो एक डांसर है वो क्या करती है, नृत्यंती करती है। चालका चालयति, गायिका गायति, बालका लिखति, बालका पठति, और लेखक लिखति। ये शब्द जब हम इनके साथ मैच करेंगे आगे लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा छठा प्रश्न है, चित्र को देखकर उसमें वाक्य लिखना है। जैसे आपका एक प्रथम वाक्य दिया गया है, अहम शिक्षक असिम, तो जब दो के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अवाम शिक्षको स्म। जब हम दो से ज़्यादा का बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो आएगा वयम शिक्षकाः स्मः। ऐसे शब्दों का उच्चारण हम करेंगे। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः, आपको ऊपर उदाहरण दिए गए हैं, उन्हीं उदाहरण को देख के आपको नीचे के जो रिक्त स्थान है उन्हें पूरा करना है। जैसे बालक, बालको, बालका, चषक, चषका, चषको, चषकाः, सैनिक, सैनिको, सैनिकाः, रज, रजको, रजकाः, तंत्रक, तंत्रको, तंत्रगाः। ऊपर उदाहरण देख के आपको जैसे यथा अनुसार, मतलब वैसे जैसे ऊपर दिया गया वैसे ही आपको नीचे लिखना है। इसके उपरांत
वैसे पूरा करना है। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत उदाहरणानुसार प्रश्न निर्माण कुर्वतः। हमें ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हमने प्रश्न निर्माण करना है। जैसे आपको यथा दिया है स गज वह हाथी, स क वह कौन, वैसे ही आपको नीचे ही करना है। स बालका, स क प्लस क, वैसे सा नदी जब पुल्लिंग में आएगा तो कह आएगा, जब स्त्रीलिंग में हम शब्दों का प्रयोग करेंगे सा नदी सा का आएगा, सा का, सा का। प्रश्न निर्माण करेंगे आगे हम। सवृक्ष, सवृक्ष जो है ये पुल्लिंग में आएगा तो इसका भी हमें इसका लगेगा स कह। सा लता तो इसका हम भी ये करेंगे सा कह। तत्फलम, जब तत्फलम है ये नापुंसक लिंगम है तो यहाँ इसके साथ तद किम आएगा, तद किम। नीचे आपको दिए गए हैं 9वां प्रश्न है, आपको शब्द दिए गए हैं, उनको देख के आपको जो संख्या है इनको ढूंढ कर लिखना है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, संस्कृत में जो 1 से लेकर शतक तक जो हमें आना चाहिए, जैसे सप्त दिया गया है, त्रिशत दिया गया है, चतवार दिया गया है, अष्टादश दिया गया है और लास्ट में एक षोडश दिया गया है। इन शब्दों को हमने ढूंढना है और इनको लिखना है। इसके उपरांत हम समय लेखनम करेंगे। समय लेखनम में जैसे हमें एक यथा अनुसार दिया गया है सपाद पंचवादनम। सपाद का अर्थ होता है 5:15। तो जो सपाद है वो 15 मिनट के लिए लगेगा, उसके आगे लिखेंगे पंचवादनम। आगे अष्टवादनम, जब अष्टवादनम मतलब 8 बजने को अष्टवादनम, ये अष्टवादनम लिखेंगे हम। इसके उपरांत जब नव देख रहे हैं आप 15 मिनट हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, तो हमें यहाँ बताना है 9, मैंने अभी बताया 15, जब 15 मिनट्स होते हैं तब हमें सपाद लगाना है, और जब 30 मिनट्स होते हैं तो हमें इसके साथ साद्र लगाना है, साद्र। और जब 45 मिनट्स होते हैं तो हमें पादोन। पादोन का अर्थ होता है कि पूरा करने में 15 मिनट्स कम, तो पादोन शब्द का हम प्रयोग करेंगे। जैसे अभी ये कर रहे हैं नववादनम, सपाद नववादनम। सपाद मतलब 15 मिनट, 9:15, तो सपाद नववादनम। नववादनम हम साथ में लगाएंगे, वादनम। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं घटिका में 10:30 हो रहे हैं, तो इसको मैंने जैसे बोला कि जब 30 मिनट होते हैं तो हमने साद्र लगाना है, तो लगेंगे साद्र 10 वादनम, साद्र 10 वादनम। इसके बाद ये हो रहा है टाइम पादोन द्वा 10 वादनम, पादोन द्वा 10 वादनम। द्वा 10 वादनम। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र को देख के संस्कृत में पद लिखें। जैसे पहला चित्र जो है हमारा पुस्तकम, पुस्तकम। जो दूसरा चित्र हमारा है बालको,
तीसरा जो चित्र है हमारा, सैनिक, वातायनम, गायिका, त्रिशूल। ये चित्रों के नाम हम लिखेंगे। उदाहरण अनुसार समय लिखना। अभी जैसे हमने पहले घड़ी घटिका को देखकर समय लिखा था, अभी हमें संस्कृत पद दिए गए हैं, इनको देख के हमें समय लिखना। जैसे पादोन सप्तवादनम हो गया 6:45, जिसे हम बोलेंगे 6:45। साधा 10 वादनम 10:30, 10 वादनम 10 बजे। सपाद षड्वादनम 6:15। साद्र चतुर्वाद वादनम 4:30। पादोन एकादश वादनम 10:45। 10:45 45। इसके बाद उदाहरणानुसार अधोलिखित पदानुपत्र लिखना है। अभी उदाहरण दिया गया जैसे एक वचन बहुवचन, वैसे हमें सभी शब्दों का एक वचन बहुवचन लिखना है। शूर शूरा, धीर धीरा, जनसेवक जनसेवका, धन कामना धन कामना, निखिल निखिला, बाल बालः। वैसे हमें इन उदाहरण को देख के नीचे शब्दों को लिखना है। धन कामना, इसके साथ ही हम छठी कक्षा का संस्कृत पेपर को पूरा किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।